अस्सलामुअलैकुम। रोज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी का कहना है कि अवाम को धोखा देकर लंदन बैठे लीडरों को अवाम मुस्तरद कर देगी। PP51 के ज़मनी इलेक्शन में पीटीआई तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। PP51 के ज़मनी इलेक्शन के सिलसिला में मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन में पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी ने कारकुनों का वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के तब्दीली का पैगाम घर घर पहुँचाने को सराहा। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की आंखों में धूल झोंक कर लंदन बैठे गीदड़ों को अवाम मुसरद कर देगी और PP51 के ज़मनी इलेक्शन में पीटीआई तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। इंशाअल्लाह ताला इंतखाब का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शौकत अली ने कहा कि पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन 1880 तारकीन वतन की शिकायत का अजाला कर चुका। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारी मुल्की मईशियत में बड़ी अहमियत रखती हैं। उनकी ज़मीन जायदाद और दीगर माली मामलात से मुतल्लिका शिकायत का फौरी अजाला हुकूमत की अहम तरजीह है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन के वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शौकत अली ने कहा कि ज़िला, डिवीज़न और सूबाई सतह पर आला अफसरान और कमीशन के अहदेदारान पर मुश्तमल खुसूसी कमेटियाँ बना दें। ओवरसीज़ की शिकायत के हल के लिए अदम दिलचस्पी और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका अफसरान और कमेटी के अरकान की जिम्मेदारी है कि वह इन्हें शिकायत के हल और मेरिट पर रिलीफ की फराहमी को बिला तखीर यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को इनकी शिकायत के हवाले से हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए और इनकी शिकायत के अजाला में मज़ीद बेहतरी और तेज़ी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलन आगाह करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, गुजरांवाला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुख्तलिफ मुकामात से रेस्क्यू करते हुए 15 लावारिस बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो खुर्रम शहजाद खान ने बताया कि बच्चों में 17 साला अली, अल्लाह रखा, आसिम, 17 साला नवाज, उस्मान वगैरह शामिल हैं। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन का ताहाल मालूम ना हो सका। इदारा की भरपूर काविशों के बावजूद इन बच्चों के लवाहकीन के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है। आपको बताते चलें, शादी पोशीदा रखने और असासा छुपाने पर साबिक MNA मियां तारिक महमूद ने अमानुल्लाह वड़ाइच की नाअहलियत के बारे में पिटीशन दायर कर दी। कहते हैं हकाइक छुपाने पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे, अमानुल्लाह को नाअहल करार दिया जाए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमज़ान बशीर। जी रमज़ान बशीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। तरीक इंसाफ के रहनुमा साहब MNA मियां तारिक महमूद ने कहा है कि हल्का पिपी बाढ़ के MPA चौधरी मानुल्लाह वड़ैच ने इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई दस्तावेजात में अपनी दूसरी शादी, बैंक अकाउंट, मलकीती गार और 3 बच्चों पर आगाह नहीं किया, जिसकी बिना पर वो सादक और अमीन नहीं रहे। इनको नाअहल करार दिलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसे मौका पर रेट पिटीशन दायर करने वाले वकील नईम वान ने मीडिया को बताया कि मानुल्लाह वड़ैच ने 25 नवंबर 2011 को यास्मीन मुजम्मल से निकाह किया, जिसका नादरा में भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है और इन्हीं के जोजियत में कबाल टाउन लाहौर में बैंक अकाउंट भी चल रहा है और लारक्स कॉलोनी लाहौर में भी एक मकान की मलकियत है। जबकि इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई दस्तावेजात में उन्होंने अपने बेटों उस्मान, मोहसिन और उमर के बारे में भी नहीं बताया, इसलिए MPA मानुल्लाह वड़ैच सादक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। पिटीशन मंजूर करते हुए मौजूदा अदालत ने 28 सितंबर 2020 को फ्रीकिन को तलब कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलन आगाह करने का। सदर स्टील मेल्टर एसोसिएशन दीवान रोड रमज़ान चिश्ती गिरोह के हवाले से हिमायत हासिल करने पर पहले नंबर पर तमाम मेल्टर फ्रंट से मुत्तल्लिका अफराद का रमज़ान चिश्ती और फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप कायदीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस सिलसिले में बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ फ़खर नवीद से। जी फ़खर नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सदर स्टील मेल्टर एसोसिएशन रमज़ान चिश्ती ने मुख्तसर दरानिया में फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का मंशूर बिज़नेस कम्यूनिटी तक पहुँचाकर अपने हल्का अहबाब में मुकम्मल तौर हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए। फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव मेंबर रमज़ान चिश्ती ने कहा कि अपने सेक्टर में मुतल्लिका तमाम बिज़नेस कम्यूनिटी ने हमारे ग्रुप की हिमायत की है, जो बिलाशुबा एक एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप की हिमायत का मकसद बिज़नेस कम्यूनिटी और गुजरांवाला को
दूसरे शहरों के मसावी हकूक़ दिलवाना है। माजी का दौर गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के लिए डरावना ख्वाब बनकर रह गया है। फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप दूसरे शहरों की तरह गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी वो तमाम रात हुकूमती सतह पर लेकर देगा जो दूसरे शहरों को दस्तयाब हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़खर नवीद हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन कश्मीर कौंसल जापान मिर्ज़ा खलील बेग ने कहा कि फ़र्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले हमारे हीरो हैं। कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कायदीन ने अपने जानों की कुर्बानियां तो दे दी, लेकिन मुल्क के दिफा, सलामती और जमहूरियत पर समझौता नहीं किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जोहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी जो अब पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हौसला शिकन फसील है। मिर्ज़ा खलील का कहना था कि वफाकी सियासी कुव्वतें नजरिया पाकिस्तान की अलमबरदार हैं। इन कुव्वतों को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने या कमज़ोर करने की कोशिशें पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाएंगी। साबिक वफाकी वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि धांधली ज़दा हुकूमत ने अवाम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। 2 साला दौरे इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ ने मुल्क व कौम को कंगाल करके रख दिया है। सानेहा नुमानिया चौक में जाम बहक होने वालों के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत और मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी के बाद मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों से अवाम की मुश्किलात और मुसीबतों में इजाफा हो चुका है। इमरान खान और उसके वज़रा बुग़्ज़ नवाज में अंधे हो चुके हैं और अवामी मसाइल हल करने की बजाय अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। नैब न्याजी गठजोड़ मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित ना कर सके। उन्होंने कहा कि कायदे अवाम मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क से अपना इलाज मुकम्मल करवा कर ही वतन वापस आएंगे। आपको बताते चलें, गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन पुलिस इन एक्शन हो गई। फयाज डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से एक मोटरसाइकिल, 39,500 रुपये नकदी और नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इफ्तिखार भट्ट। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SHO थाना सैटेलाइट टाउन इंस्पेक्टर अमजद खोखर ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए साबका रिकॉर्ड याफ्ता फयाज उर्फ फयाजी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश इनके कब्जा से एक मोटरसाइकिल, 39,500 रुपये नकदी और नाजायज़ असला बरामद कर लिया। जबकि शराब फरोशी के धंधे में मुलव्वस 2 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 26 बोतलें वलायती शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार किए गए मुलजमान में फयाजी, एहसन, यासीन, शाहरुख और एहसन उर्फ बवरा शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, हमें आप अपडेट कर रहे थे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और PP 53 के समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद जुबैर चीमा का कहना है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाने वालों में गरीब के लिए इंसाफ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होकर रह गया है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मुदस्सिर मजीद से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा तब्दीली सरकार की नाकिस पॉलिसियों से अवाम बदहाली और मुल्की मईशत तबाह हो चुकी। बिजली गैस की कीमतों में महंगाई और बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। नाअहल हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साला दौरानिया में मुल्की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्ज़े लेकर अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद चीनी आटा चोर माफिया ने लूट मार मचा रखी है। वज़ीर आज़म ने इन चोरों को पकड़ने की बजाय सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान घबराने वाले नहीं, न्याजी टोला की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PTI NA 81 चौधरी मोहम्मद सदीक महर जनरल मैनेजर सुई गैस की इमरान शाही से मुलाकात हुई। हल्का में नई गैस पाइपलाइन, कम प्रेशर और दीगर मसाइल के बारे में आगाह किया। मुलाकात का अहवाल जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर PTI NA 81 चौधरी मोहम्मद सदीक महर जनरल मैनेजर सुई गैस इमरान शाही से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चौधरी सदीक महर ने हल्का के मसाइल के हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करते हुए आवाम को दरपेश मुश्किलात की निशानदही की और NA 81 में नई गैस पाइपलाइन बिछाने, कम गैस प्रेशर और दीगर तमाम मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया।
जिस पर GM सुई गैस ने तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने NA81 के बासियों के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर मुतल्लिका शोबों को हदायत जारी की और अपने भरपूर तावन का अंदिया दिया। चौधरी सिद्दीक महर ने कहा कि NA81 की आवाम के मसाइल और मुश्किलात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर फोरम पर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हमें तफसीलन आगाह करने का। खबरें भी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।